हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 102। फिगर इट आउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फॉर द प्रॉब्लम आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन। हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, उसके लिए जो सही एक्सप्रेशन है आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उस पर आपको फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है। जैसे क्वेश्चन 1 है, 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कॉस्ट 30 रुपीज़। मतलब 1 प्लेट जो ज्वार है रोटी की कॉस्ट है आपकी 30 रुपीज़। ठीक है। 1 प्लेट पुलाव कॉस्ट, पुलाव की कॉस्ट कितनी है? 1 प्लेट पुलाव कॉस्ट है ₹20। इफ़ एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी, ज्वार रोटी अगर हमने एक्स प्लेट दी, नंबर ऑफ रोटीज़ हमें प्लेट्स नहीं गिवन है, एक्स मान लो आपने 2, 5, 10 जितनी भी ली हैं। एंड बाय प्लेट्स ऑफ पुलाव, पुलाव कितना लिया? बाय प्लेट। तो एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30x। ठीक है, 30 इंटू एक्स। वाई प्लेट ऑफ ज्वार पुलाव की प्राइस क्या हो जाएगी? वाई इंटू 20 या 20y। ठीक है, दोनों को हम सम कर लेंगे तो टोटल जो अमाउंट है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा आपका? 30x प्लस 20y हो जाएगा। ये 20x प्लस 30y नहीं होगा क्योंकि x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज्वार से है, ना कि पुलाव से। ठीक है, तो आपका आंसर ये वाला सही है। यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन दिया है, टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये भी आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? पुष्पिता सेल 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे पे कितने टाइप की फ्लावर्स सेल कर रही है? 2 तरह की। ठीक है, चंपक एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, पी कस्टमर्स ओनली वाउट चंपक, जो पी कस्टमर है वो चंपक के फूल ले रहे हैं और क्यू कस्टमर है वो मैरीगोल्ड के फूल ले रहे हैं, फ्लावर ले रहे हैं। एंड आर कस्टमर बाउट वोर, और आर है जो दोनों ले रहे हैं। ठीक है, ऑन द सेम डे, उसी दिन सी गिव अवे ए टिनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, हर कस्टमर को वो क्या कर रही थी? एक छोटा सा नेशनल फ्लैग दे रही थी। हाउ मैनी फ्लैग्स डिड सी गिव अवे दैट डे, उस दिन उसने कितने फ्लैग दिए? तो फ्लैग आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, जो आपके पीपल्स हैं, मतलब लोग हैं, वो अगर आपको चंपक एंड पी कस्टमर्स ओनली वाउट चंपक, मतलब पी कस्टमर क्या ले गए? चंपक ले गए। ठीक है, प्लस जितने ने उसके फ्लावर्स सोल्ड आउट होंगे उतने ही उसने फ्लैग दिए। तो अगर हमने फ्लावर्स का सम कर लिया, कितने टाइप के फ्लावर्स उसके सोल्ड आउट हुए हैं, कस्टमर लेके गए हैं, तो वो उतने ही उसने फ्लैग दिए। तो पी आपके गए हैं क्या? चंपक। क्यू कस्टमर उसका ले गए हैं मैरीगोल्ड, और आर कस्टमर क्या ले गए हैं? दोनों ले गए हैं एक। तो यहाँ पे क्या हो गया? तीनों का जो हमने सम कर दिया, तो जो आंसर आएगा उतने ही उसने क्या करे हैं? फ्लैग दिए हैं हर कस्टमर को। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? P प्लस क्यू प्लस आर। नेक्स्ट है, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लिम्ब अलोंग द वॉल ऑफ ए डीप वेल। वेल की वॉल पे क्या कर रहा है? ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ड्यूरिंग द डे इट क्लिम्स अप यू सेंटीमीटर, दिन के टाइम वो क्या होता है? यू सेंटीमीटर अप जाता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट इज स्लोली सिप्स डाउन डी सेंटीमीटर, और नाइट में क्या होता है? ये डी सेंटीमीटर स्लिप हो जाता है। दिस हैपन्ड फॉर 10 days एंड 10 night, ऐसा 10 रात तक उसका चलता है, वह ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है डिस्क्राइबिंग हाउ फॉर अवे द स्मेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन से, वो कितने दूर है। तो देखो, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग पोजीशन से वो कैसा जाएगा? सबसे पहले ये कितना जाता है? यू जाता है, और -10 -d ये वापस आ जाता है डी सेंटीमीटर। ठीक है, यू गया अप एंड डी आ गया डाउन, मतलब इतना ये वापस अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मान लो ये यहाँ पे चढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये यू पे पहुँच गया। अभी डाउन कितना हो रहा है? डी कहीं भी हम ले सकते हैं, मान लो ये डी है तो इतना ये डाउन हो गया, तो यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, हमें बनाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये जो हैपेंड होता है ये होता है आपका 10 days और 10 night, मतलब नाइट भी 10 है और डेज भी 10 है। तो हम टोटल इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे? 10 से। 10 days और 10 night सिमिलर नंबर है, तो क्या होता रहता है? ये इतना जाता है और इतना अप डाउन होता है। जो भी कंडीशन आएगी उसको हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया? 10 क्रॉस यू माइनस डी। सेकेंड वाला है, वॉट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट्स इफ डी ग्रेटर देन यू, मतलब जितना वो ऊपर जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे आ रहा है। अगर ऐसा है, क्योंकि डी क्या है? नीचे डाउन की वैल्यू है और यू है अप की वैल्यू, तो ये कह रहे हैं अगर डाउन की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वो नीचे ज़्यादा आ रहा है, तो फिर क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं?
इफ़ डी ग्रेटर देन यू, अगर डी यू से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, स्नेल स्लिप्स डाउन मोर देन इट्स क्लाइम्स। ये जो स्लिप्स डाउन होगा इसका, स्लिप्स डाउन मोर देन इट्स क्लाइम्स, जितना वो चढ़ेगा उससे उसका डाउनफॉल ज़्यादा होगा। दिस मीन स्नेल विल नेवर रीच द टॉप, इसका मतलब क्या होगा, जो स्नेल है वो कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर ए साइकिलिंग रेस के लिए प्रिपेयरिंग हो रही है एंड प्रैक्टिस डेली, और रोज प्रैक्टिस करती है। सी फर्स्ट वीक सी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे, पहले वीक में फर्स्ट वीक में उसने क्या करा, रोज वो 5 किलोमीटर चलती थी। एवरी वीक सी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय Z किलोमीटर, उसके बाद हर वीक में वो अपना Z किलोमीटर इंक्रीज कर लेती थी। Z कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 2 3 4 कितना भी किलोमीटर वो इंक्रीज करती थी, उसे यहाँ पे Z बताया गया है। हाउ मेनी किलोमीटर वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक बाद उसने कितने किलोमीटर साइकिल रन की। देखो फर्स्ट वीक वो कितना गए, 5 किलोमीटर पर डे, 5 किलोमीटर पर डे। तो 1 वीक में वो कितना चलेगी, एक दिन में वो 5 किलोमीटर चल रही है, तो 1 वीक में वो कितना चलेगी, 1 वीक में राधा चलेगी 7 डेज होते हैं, 7 × 5 35 किलोमीटर, मतलब 1 वीक में उसने 35 किलोमीटर तो कन्फर्म उसने चल ली। फिर उसके बाद क्या होता है, हर वीक वो क्या करती है, अपनी डिस्टेंस को Z किलोमीटर इंक्रीज कर देती है। हमें कितने वीक का फाइंड करना है, 3 वीक का। देखो फर्स्ट वीक में वो 35 किलोमीटर आपकी चली, सेकंड वीक में भी वो क्या करेगी, 35 किलोमीटर तो उसका रन होगा ही, और थर्ड वीक में भी 35 किलोमीटर ये रन करेगी, इतना तो वो रन करेगी। अब फर्स्ट वीक में तो वो 35 किलोमीटर ही रन कर रही है, ठीक है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड वीक में वो Z किलोमीटर आपकी, जो उसकी फर्स्ट वीक में 35 किलोमीटर है यहाँ पे, लेकिन सेकंड और थर्ड वीक में क्या हो रहा है, Z किलोमीटर इंक्रीज कर रही है डिस्टेंस, तो Z की वैल्यू तो हमें नहीं फाइंड, तो मतलब सेकंड वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 × Z, और उसके बाद आपके कितने होते हैं, 7 × Z, तो 7Z और 7Z क्या हो जाएगा, 14Z, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, 35 और 35 और 35 को हम सम कर लेंगे तो 105 प्लस 14Z और इसमें ऐड हो जाएगा। 14Z कैसे ऐड हुआ, क्योंकि वो डेली जो डिस्टेंस थी वो Z किलोमीटर अपना पर डे बढ़ाती थी, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में उसने 7 × Z किलोमीटर डिस्टेंस कर ली, सेकेंड वीक में भी 7 × Z किया। अब Z की वैल्यू हम नहीं कह सकते यहाँ पे कितनी हो, फर्स्ट वीक में तो उसने 35 किलोमीटर ही रन करा, ठीक है। 31st वीक के बाद इसने डिस्टेंस में, एवरी वीक सी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस साइकिल इन Z, फर्स्ट वीक में उसने 5 किलोमीटर की, और हर वीक में वो 7, उसके बाद ये हर वीक में 14Z हो गया। और अगर ये फर्स्ट, क्योंकि यहाँ ये नहीं गिवन है हमें कि फर्स्ट वीक के बाद इसने बढ़ाई, अगर क्वेश्चन ध्यान से दें तो इसका आंसर 105 प्लस हम इसमें 7Z और ऐड कर लेंगे। अगर फर्स्ट वीक में भी इसने अपनी डिस्टेंस को बढ़ाया है तो 21Z हो जाएगा आंसर।